हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किड्स फन मैजिक वर्ल्ड पर। फ्रेंड्स, हमारा आज का विषय है गणतंत्र दिवस पर भाषण। गणतंत्र दिवस पर भाषण। प्रिय साथियों, सम्मानित शिक्षकगण, अभिभावकगण और मेरे प्यारे मित्रों, सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं ताकि हम 26 जनवरी 1950 को हमारे देश के संविधान के लागू होने की महान उपलब्धि को सम्मानित कर सकें। यह दिन भारतीय लोकतंत्र की नींव रखने वाला और हमारे देश की समृद्ध संस्कृति और गौरव का प्रतीक है। गणतंत्र दिवस भारत के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था और भारत को एक संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया। इसी दिन भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुरुआत हुई जो आज तक हमारे समाज को दिशा दे रही है। भारत का संविधान। हमारा संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। यह हमें समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय के अधिकार प्रदान करता है। भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिन्होंने भारतीय समाज को एक समान और स्वतंत्र समाज बनाने के लिए अथक संघर्ष किया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि संविधान में सभी वर्गों, समुदायों और जातियों के अधिकारों की रक्षा की जाए। हमारे संविधान में कुल 448 अनुच्छेद हैं जो विभिन्न मुद्दों जैसे नागरिक अधिकार, चुनाव प्रणाली, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और सरकार के कार्यों को नियंत्रित करते हैं। भारतीय संविधान ने हमें न केवल अधिकार दिए हैं बल्कि उन अधिकारों का पालन करने के लिए हमें जिम्मेदारी भी दी है। यह संविधान आज भी हमारे समाज के लिए मार्गदर्शन का कार्य करता है और भारत के हर नागरिक को न्याय, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार सुनिश्चित करता है। गणतंत्र दिवस का महत्व। गणतंत्र दिवस हमें यह याद दिलाता है कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है जहां प्रत्येक नागरिक को अपनी आवाज़ उठाने का अधिकार है। यह दिन हमें यह भी बताता है कि भारत की शक्ति उसके लोगों में है और हम सभी को मिलकर देश की प्रगति के लिए काम करना चाहिए। गणतंत्र दिवस पर होने वाली परेड दिल्ली में राजपथ पर आयोजित की जाती है, जो न केवल हमारे देश की सैन्य शक्ति को प्रदर्शित करती है बल्कि भारतीय संस्कृति और विविधता की भी झलक दिखाती है। यह परेड भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना की शक्ति में और समर्पण का प्रतीक है। इसके साथ ही विभिन्न राज्यों की झांकियां भारतीय कला और संस्कृति की विविधता को दर्शाती है, जो हमारे देश की एकता और अखंडता को साबित करती है। देश की स्वतंत्रता और संघर्ष। हमारे गणतंत्र की नींव बहुत कठिन संघर्षों के बाद रखी गई। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और अनगिनत अन्य स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने अदम्य साहस और संघर्ष के द्वारा हमें आज़ादी दिलाई। उनकी शहादत और संघर्ष को याद करते हुए हमें उन अपने कर्तव्यों को समझना चाहिए और उन्हें पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए। हमारे स्वतंत्रता संग्राम का उद्देश्य केवल विदेशी सत्ता से मुक्ति प्राप्त करना नहीं था, बल्कि भारतीय समाज को एक समान, स्वतंत्र और प्रगति की दिशा में अग्रसर करने का था। आज़ादी की लड़ाई ने हमें यह सिखाया कि यदि हमें अपने अधिकारों की रक्षा करनी है तो हमें एकजुट होकर संघर्ष करना होगा, और यही सीख हमारे गणराज्य के रूप में विकसित हुआ। वर्तमान स्थिति। आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्ति बन चुका है। हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से विकास कर रही है। तकनीकी क्षेत्र में हम विश्व में अग्रणी हैं और विज्ञान, शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में भी हमारे देश ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। हालांकि हमें यह भी समझना होगा कि केवल आर्थिक विकास ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक न्याय की दिशा में भी हमें निरंतर काम करना
होगा। हमारी एकता और विविधता हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है। हम अलग अलग धर्मों, जातियों, भाषाओं और संस्कृति से आए हैं, लेकिन हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि हम सभी भारतीय हैं और हमारी ताकत हमारी एकता में है। भारत का संविधान हमें समान अधिकार और अवसर प्रदान करता है, लेकिन यह भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन अधिकारों का सम्मान करें और एक दूसरे के अधिकारों का उल्लंघन ना करें। नई पीढ़ी की जिम्मेदारी। हमारी युवा पीढ़ी को यह समझना होगा कि वह ही हमारे देश के भविष्य के निर्माता है। उनका कर्तव्य है कि वह समाज में शांति, सहयोग और न्याय की भावना को बढ़ावा दें। उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए देश की प्रगति में अपना योगदान देना चाहिए। युवा शक्ति देश के हर क्षेत्र में बदलाव ला सकती है और उसे और भी बेहतर बना सकती है। हमें अपने देश की समृद्ध विरासत को समझते हुए उसे और अधिक समृद्ध बनाने का प्रयास करना चाहिए। निष्कर्ष। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि गणतंत्र दिवस हम सभी के लिए एक विशेष दिन है। यह दिन हमें अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझने का अवसर देता है। हमें अपने देश की प्रगति में योगदान देने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए और देश की शांति और एकता को बनाए रखना चाहिए। आइए हम सभी संकल्प लें कि हम अपने संविधान का सम्मान करेंगे, देश की एकता और अखंडता बनाए रखेंगे और हर एक नागरिक के अधिकारों की रक्षा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद फ्रेंड्स, आपका हमारी वीडियो देखने के लिए। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाय फ्रेंड्स।